सुप्रभात बच्चों। आप स्वस्थ, प्रसन्न, खुशहाल और खूब खुश रहें, इसी शुभकामना के साथ आज के सत्र की शुरुआत कर रही हूँ। सच ही कहा गया है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। हाँ बच्चों, इसी सुविचार के साथ आज के सत्र की शुरुआत करते हुए मैं आपको याद दिलाना चाहूँगी कि पिछले कालांश में मैंने आपको कुछ करने के लिए के प्रश्न दिए थे, जिसमें आप लोगों ने जाना था कि हमें पौष्टिक भोजन करना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए और क्या खाना चाहिए। आप लोगों ने 2 प्रश्न किए थे। कुछ चित्र थे जिस पे क्रॉस किए थे और कुछ पे सही का निशान लगाया था। याद आया? तो केवल वो किताबी ज्ञान नहीं बल्कि उसे अपने जीवन में भी ढालना है। अपने जीवन में भी अपने शरीर को स्वस्थ बनाना है। हमें पौष्टिक चीज़ों को खाकर और नियमित व्यायाम के द्वारा, तभी हम अपने जीवन में अपने लक्ष्य को पाने में हम अपने लक्ष्य को आसानी से पा सकेंगे। क्योंकि मैंने अभी जो सुविचार बोला उसमें क्या कहा? स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। तो अपने दिमाग को तेज करने के लिए हमें क्या करना है? स्वस्थ रहना है। चलिए बच्चों, अब हम लोग अपने विषय पे आते हैं। आज हम लोग भाषा अभ्यास में 2 पहलवान पढ़ेंगे। हम लोगों ने भाषा माधुरी में 2 पहलवान की सारी चीज़ें पूरी कर ली हैं और ये बचा हुआ काम हम आज कर लेंगे। उसके बाद हम लोग वापस रिवीजन पे चलेंगे, पुनरावृत्ति पे। पार्ट 1 से पुनरावृत्ति करना शुरू करेंगे। ठीक है बच्चों? अब आज हम लोग इसमें काल के बारे में पढ़ेंगे। काल क्या है? पहले आप ध्यान से समझ लीजिए कि काल क्या है। अभी आप लोगों ने कुछ दिन पहले क्रिया के बारे में पढ़ा था। क्रिया क्या थी? जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का पता चले वो क्रिया हुई। और क्रिया काल एक दूसरे से रिलेट करते हुए मैं आपको बताती हूँ कि काल क्या है। क्रिया माने समझ रहे हैं ना, काम वाले शब्द। क्रिया के होने के समय का जिस शब्द से पता चलता है वह काल है, या वे शब्द जिनसे क्रिया के होने के समय का पता चलता है वो काल है। जैसे वह पढ़ता है, वह पढ़ रहा है, वह पढ़ेगा। वह पढ़ता था या वह पढ़ा। वह पढ़ा मतलब कब पढ़ा? काम हो चुका है या पहले पढ़ा? इससे आपको पता चल रहा है। तो इसका मतलब वो जो चीज बीत चुकी है उसका वर्णन यहाँ पर है। तो ये भूतकाल हुआ। काल का पहला भेद भूतकाल। दूसरा, वह पढ़ रहा है, यानी क्रिया अभी वर्तमान में चल रही है। तो ये काल का दूसरा भेद हुआ वर्तमान काल। और वह पढ़ेगा, वह अभी पढ़ रहा नहीं है, पढ़ेगा, आगे पढ़ेगा। तो वो हुआ क्रिया काल का तीसरा भेद भविष्यत काल। इतनी बात समझ में आई बच्चों? तो मैंने अभी क्या बताया आपको कि काल क्या है, काल की परिभाषा क्या है। फिर से एक बार समझ लीजिए। क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का पता चलता है उसे हम काल कहते हैं। काल के 3 प्रमुख भेद हैं: भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। भूतकाल जिसमें क्रिया के जिस रूप से उसके समाप्त होने या उसके हो चुकने का पता चले वो भूतकाल की क्रिया है या वो भूतकाल है। और क्रिया के जिस रूप से उसके अभी जारी रहने की बात का पता चले वो वर्तमान काल। और क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में या आगे होने की
बाद का पता चले वो भविष्य काल। ठीक है बच्चों, इतनी बात समझ गए आप। जैसे जैसे सीता आ रही है, सीता जा रही है, ये वर्तमान काल। सीता गई, सीता पढ़ी, सीता खाना खाई, सीता सोई, ये भूतकाल। और जैसे सीता जाएगी, सीता दिल्ली जाएगी, सीता गाएगी, सीता खाएगी, ये भविष्य काल। अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब हम लोग इससे संबंधित कुछ अभ्यास के प्रश्न करेंगे। बच्चों, यहाँ पे पहला प्रश्न तो आपके पूर्व ज्ञान का है। संज्ञा जो मैं पढ़ा चुकी हूँ, मैंने संज्ञा के 5 भेद बताए थे। संज्ञा क्या बताया था, याद है आपको? एक बार फिर से रिकॉल कीजिए। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, गुण, दशा आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 5 भेद मैंने बताए थे। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, उन 5 भेदों में से आपको पाठ में से कोई 2 भेद लिखने हैं। पाठ में आए कोई 2 भेद के 2-2 उदाहरण लिखने हैं। ठीक है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा में आप दोनों मुख्य जो किरदार हैं उनका नाम लिख सकते हैं, धरतीपटक सिंह और मुखजोर सिंह। और जातिवाचक संज्ञा में क्या लिख सकते हैं? पेड़ लिख सकते हैं, पेड़। पहलवान लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, इतनी बात समझ में आई। अब हम लोग नीचे चलेंगे। नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। यहाँ से आपके काल का अभ्यास शुरू हो जाता है। काल जो अभी मैंने समझाया, ध्यान से समझिए वाक्य को। मुखजोर सिंह उसके नाम से बिल्कुल नहीं डरता था। इसे देखते ही आपको प्रतीत हो रहा है कि क्रिया हो चुकी है। ठीक है, डरता था तो भूतकाल की ये क्रिया, ये वाक्य भूतकाल का है। 8-10 दिन में आएंगे। आएंगे माने आगे, वो आएंगे आगे के समय में, तो ये क्रिया होगी भविष्य में या आगे, तो ये भविष्यत काल का वाक्य है। मैं बाहर खड़े पेड़ को ले जा रहा हूँ। यहाँ पर पेड़ को ले जाने की क्रिया चल रही है अभी, वर्तमान में जो वर्णन है उसमें, तो आप इसको वर्तमान काल में रखेंगे। अब लिखिए कि इन वाक्यों में काम हो रहा है, हो चुका है या होगा। जैसे का में क्या हुआ? हो चुका है। क्या लिखेंगे आप? पहले लिखेंगे डरता था, यहाँ पे लिखेंगे डरता था और यहाँ पर लिखेंगे हो चुका है। ठीक है बच्चों, फिर दूसरे में ख में क्या हुआ? आएंगे। पहले आप लिखेंगे आएंगे और फिर यहाँ पर कॉमा लगा करके लिखेंगे अभी। क्या लिखेंगे यहाँ पर? काम होगा। फिर यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? काम जा रहा हूँ, यहाँ पर लिखेंगे और क्या लिखेंगे? काम अभी क्या हो रहा है? हो रहा है या चल रहा है। ठीक है, तो तीनों में आप समझ गए। पहले में आप लिखेंगे कि हो चुका, दूसरे में लिखेंगे होगा और तीसरे में लिखेंगे चल रहा है। ठीक है, अब चलिए पढ़िए और समझिए। डरता था, ये बीते समय का पता चलता है। आप इससे समझ रहे हैं, मैं अभी आपको समझाई हूं। आएंगे से आने वाले समय का पता चलता है, इसलिए मैंने ये नाम भी बताए थे, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल। और जा रहा हूं, ये वर्तमान समय का पता चलता है। इतनी बात सबके समझ में आई बच्चों? अब हम लोग अगले पेज पर चलते हैं। वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल का वाक्य अपनी ओर से बनाकर लिखिए। यदि आप सामने होते तो मैं आपसे जरूर पूछती कि वर्तमान काल के 2 वाक्य बताइए। वर्तमान काल के 2 वाक्य यहाँ पर आपको लिखने हैं और ये प्रश्न मैं आपको लिखने के लिए आज गृह कार्य दे रही हूँ। मैं बता दे रही हूँ वर्तमान काल का वाक्य आप क्या लिख सकते हैं। वह पढ़ रहा है या तुम पढ़ रहे हो। अभी तुम हिंदी पढ़ रहे हो ना,
तुम हिंदी पढ़ रहे हो या तुम दौड़ रहे हो। ठीक है, फिर दूसरा, 2 वाक्य आपने बना लिए। अब दूसरा वाक्य आपको भूतकाल का बनाना है। क्या कल छुट्टी थी, या कल हम लोग बाजार गए थे, ये भूतकाल का। या मैं एक दिन बाजार गया था, ये आप भूतकाल के 2 वाक्य हो गए। और तीसरा भविष्यकाल के 2 वाक्य बनाने हैं। हमारा विद्यालय कब खुलेगा, या हम कक्षा में कब पढ़ने जाएंगे, या मेरे मित्र कल मेरे घर आएंगे। ये सब भविष्यकाल का वाक्य हो गया। अब आगे नीचे दिए गए वाक्यों में प्रयुक्त काल लिखिए, जिससे देखकर आप समझ ही सकते हैं कि बच्चों ने फिल्म देखी। यहाँ पर कौन सा काल है? भूतकाल। दुकानदार ऊँघ रहा है माने नींद में है, नींद से सोने की प्रक्रिया में है। ठीक है, दुकानदार ऊँघ रहा है, यहाँ पर वर्तमान काल। अगला है बिल्ली सारा दूध पी गई। बिल्ली सारा दूध पी गई, ये भूतकाल की क्रिया है, तो भूतकाल। कल बारिश होगी, ये भविष्यकाल का है वाक्य। हमने कहानी सुनी थी, ये भूतकाल का है। तो पहला भूतकाल का, दूसरा वर्तमान काल का, तीसरा भी भूतकाल का, चौथा भविष्यकाल का और पांचवा भूतकाल का। इतनी बात समझ में आई बच्चों? अब आगे नीचे लिखे शब्दों को उनके अर्थ से मिलाइए। ठीक है, उचित मिलान करना है तो आप इस पे ऐसे रेखा खींच करके मिलान मत कीजिएगा। आप क को जोड़िए उसके आगे क लिखकर। जैसे प्रशंसा का अर्थ होता है तारीफ, तो यहाँ तारीफ पर क लिखिए। अरमान का अर्थ होता है इच्छा, तो इच्छा पर ख लिखिए। शक्ति का अर्थ होता है ताकत, तो ताकत पर ग लिखिए। क्रोध का अर्थ होता है गुस्सा, तो गुस्सा पे आप घ लिखिए। और बुद्धिमान का अर्थ होता है समझदार, तो समझदार पर आप अंगा लिखिए। और क्षमा करना का अर्थ होता है माफ करना, तो माफ करना पर आप च लिखेंगे। इतनी बात समझ में आई बच्चों? चलिए अब हम लोग अगले पेज पर चलते हैं और नीचे दिए गए शब्द जोड़ों से वाक्य बनाइए। मैंने आपको पहले पार्ट में शब्द युग्म के बारे में युग्म शब्द के बारे में बताया था। युग्म शब्द वे शब्द होते हैं जो कि जोड़े में प्रयोग होते हैं। मैंने आपको बताया था ये कई तरह के होते हैं, जैसे विपरीतार्थी, जैसे ऊंच नीच, जैसे समान अर्थ में प्रयोग होने वाले, जैसे रुपए पैसे। जैसे मैंने आपको बताया था पुनरुक्त शब्द वाले युग्म शब्द, जैसे पुनरुक्त शब्द वाले धीरे धीरे, तेज तेज। ऐसे मैंने आपको युग्म शब्द के बारे में बताया था। तो युग्म शब्द वे शब्द होते हैं जो जोड़े में प्रयोग होते हैं वाक्यों में। यहाँ पर आपके पास 3 युग्म शब्द हैं जिनका आपको प्रयोग करके एक एक वाक्य बनाना है। इतनी बात समझ में आई? तो चलिए हम लोग इधर चलें। अच्छे अच्छे, मेरी कक्षा में बहुत अच्छे अच्छे विद्यार्थी पढ़ते हैं। राम की अनर्गल बातें सुन सुनकर मैं तंग आ चुका हूँ। या कोई भी नाम आप लिख सकते हैं। मोहन की अनर्गल बातें या मोहन की गप्पे सुन सुनकर मैं तंग आ चुका हूँ। मैंने माँ से सब कुछ सच सच बताया। आप लोग माँ से सब कुछ सच सच बताते हैं ना? तो यहाँ पर ये वाक्य अच्छा है कि आज मैंने माँ से सब कुछ सच सच बता दिया। ठीक है, अब चलिए हम लोग अगले पेज की तरफ, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नीचे दिए गए वाक्यों में 7वां प्रश्न है ये। और क्या है प्रश्न? नीचे दिए गए वाक्यों में सर्वनाम शब्दों पर घेरा लगाइए।
प्यारे बच्चों, मैंने सर्वनाम शब्द आपको बताया था, एक बार ध्यान रखिए। वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर लिखे या बोले जाते हैं या प्रयुक्त होते हैं, उन्हें हम सर्वनाम शब्द कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे सर्वनाम के हमने 6 भेद बताए थे, आप लोग को ध्यान होगा। आप यहाँ पर सर्वनाम शब्द पर निशान लगाएंगे, जैसे वह हमारा, तुझे मैं, वह उसके, वह अपने आप। निजवाचक सर्वनाम है ना ये अपने आप। ठीक है बच्चों, तो वह हमारा, तुझे मैं, वह उसके और वह अपने। अब हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं। मैंने आपको अनुस्वार अनुनासिक भी बताया था। अनुस्वार चिन्ह बिंदु होता है और अनुनासिक चिन्ह चंद्र बिंदु होता है। ठीक है बच्चों, तो हम लोग यहाँ पर उच्चारण को ध्यान में रखते हुए अनुस्वार चिन्ह को सही जगह पर लगाएंगे। गलत जगह पर लगाने पर पूरा नंबर कट जाएगा। जैसे डंका में ड पर आप अनुस्वार का चिन्ह लगाएंगे। इसको आप बुक में अपने देखते चलिए, मैं यहाँ पर लगाकर आपको दिखा रही हूँ। एकदम सही जगह पे लगना चाहिए। जरा भी अगर ये बिंदु इधर उधर हुआ तो पूरा नंबर आपका कट हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई बच्चों? अब कंधे, प्रशंसा, देखिए यहाँ पे कहाँ लगा, बीच में लगा है। जैसा उच्चारण करेंगे उस तरह से लगाएंगे। दंगल तो द पे लगेगा। अब तुरंत, हमने उच्चारण कहाँ पे अनुस्वार का किया? र पर। इसी तरह यहाँ पे नीचे दिए गए शब्दों में सही जगह पर चंद्र बिंदु या अनुनासिक चिन्ह लगाकर 2 बार लिखिए। जैसे माँ, जैसे पाँव, पाँव माने पैर। ठीक है। आएंगे, ये बच्चे प्रायः गलत करते हैं। आप ध्यान से देखिए, मैम ने कहाँ पर अनुनासिक चिन्ह लगाया? ए पर। कहाँ, तुम कहाँ जा रहे हो? कहाँ। संभालते, संभालते। आंगन, आंगन। ये ध्यान रखिएगा कि उचित जगह पर लगाया जाए। ठीक है बच्चों, अब हम लोग 10वें प्रश्न पर आते हैं। नीचे दिए गए मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। चलिए, पहला मुहावरा है होश उड़ जाना। होश उड़ जाना, स्तब्ध रह जाना या सुध बुध खो देना या सुध बुध खोना। ठीक है, होश उड़ जाना, स्तब्ध रह जाना या सुध बुध खोना। ठीक है। दरवाजे पर अनजान व्यक्ति को देखकर मेरे तो होश ही उड़ गए या मेरे होश उड़ गए। ठीक, या आप ये कह सकते हैं, रास्ते में एक विशालकाय आदमी को देखकर मेरे तो होश उड़ गए। होश उड़ गए माने सुध बुध खो गए। ठीक है, सुध बुध खोना। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं, अगले मुहावरे पर चलते हैं। करारा जवाब देना। करारा जवाब देना माने मुंह तोड़ जवाब देना या सही टक्कर देना। करारा जवाब देना का अर्थ क्या है? सही टक्कर देना या मुंह तोड़ जवाब देना। भारतीय सैनिकों ने शत्रुओं को करारा जवाब दिया। ठीक है, कभी भी मुहावरे के अर्थ का वाक्य प्रयोग नहीं करना होता है, मुहावरे का ही प्रयोग करना होता है। बेशक आपसे अर्थ पूछा जाए तो आप अर्थ जरूर दिखा दीजिए, लिख दीजिए, लेकिन प्रयोग आपको मुहावरा ही करना होगा। जैसे यहाँ मैंने करारा जवाब का अर्थ मुंह तोड़ जवाब देना या सही टक्कर देना बताया, तो आप सही टक्कर का प्रयोग नहीं करेंगे या मुंह तोड़ जवाब का प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि करारा जवाब का ही प्रयोग करेंगे। तो मैंने क्या बनाया करारा जवाब देने का कि भारतीय सैनिकों ने शत्रु सेना को करारा जवाब दिया। अब चलिए आगे। आंखें फटी रह जाना।
आंखें फटी रह जाना माने हैरान रह जाना या चकित रह जाना या आश्चर्यचकित रह जाना। प्यारे बच्चों, आश्चर्यचकित रह जाना या चकित रह जाना या हैरान रह जाना, तो हम कह सकते हैं कि ताजमहल की खूबसूरती को देखकर या सुंदरता को देखकर पर्यटकों की आंखें फटी रह जाती हैं। ठीक है। या हम ये कह सकते हैं कि कुतुब मीनार की ऊंचाई देखकर पर्यटक समझते हैं ना, जो यात्री जो देखने के लिए घूमने के लिए आते हैं उनको पर्यटक कहते हैं। तो पर्यटकों की आंखें फटी रह जाती हैं। अब चलिए हम लोग अगले पे चले। नाम डुबोना। नाम डुबोना माने मर्यादा खो देना। ठीक है। नाम डुबोना का अर्थ होगा मर्यादा खो देना। जैसे अपने एक गलत काम से उसने अपना नाम डुबो दिया। या दूसरा वाक्य भी आप बना सकते हैं, रामू की गलती के कारण उसके कुल का नाम डूब गया, या उसने अपने कुल का नाम, रामू ने अपनी गलती से अपने कुल का नाम डुबो दिया। इस तरह से हम लोगों ने मुहावरे के अर्थ और वाक्य प्रयोग समझा और जाना। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। मुहावरे से ही संबंधित है बच्चों। मुहावरे का एक बात ध्यान रखिए कि मुहावरे का सीधा अर्थ नहीं निकाला जाता, शाब्दिक अर्थ नहीं निकाला जाता, बल्कि मुहावरे अन्य अर्थ में रूढ़ हो जाते हैं। रूढ़ हो जाते हैं माने मुहावरे का अन्य अर्थ निकाला जाता है। शाब्दिक अर्थ लेकर के हम लोग मुहावरे का प्रयोग नहीं करते। ठीक है बच्चों, उसका अन्य अर्थ हम देखते हुए मुहावरे का प्रयोग करते हैं। अब हम यहाँ पर केवल मुहावरे का सही प्रयोग करना है। ऊपर आपको बॉक्स में मुहावरे दिए हुए हैं। पहला वाक्य, धरती पटक सिंह ने मुखजोर सिंह को हरा दिया। ये एक साधारण वाक्य है, और जो गाढ़े काले रंग से दिया है हरा दिया, इसके एवज में या इसके बदले में ऊपर से आपको एक सही मुहावरा लिखना है। हरा दिया माने दांत खट्टे करना। तो आप यहाँ पर दांत खट्टे करना बिल्कुल नहीं लिखेंगे, आप उसको अपनी भाषा में प्रयोग करेंगे, अपने एक सही वाक्य में प्रयोग करेंगे। उससे अगर आप ऐसा लिख दें, धरती पटक सिंह ने मुखजोर सिंह को दांत खट्टे करना, तो कैसा अटपटा वाक्य लग रहा है। आप इस तरह से उसको लिखेंगे, धरती पटक सिंह ने मुखजोर सिंह के दांत खट्टे कर दिए, तब हमारा वाक्य सही होगा। हमने मुहावरे का अपने वाक्य में सही प्रयोग किया। ठीक है बच्चों। दूसरा, इसी तरह से वह डर के मारे पिछले दरवाजे से भाग गया। काला, डार्क, गाढ़ा काला, ये है भाग गया। भाग गया का के एवज में या भाग गया की जगह पर हम क्या प्रयोग कर सकते हैं? 9 2 11 होना। तो हम ऐसा नहीं प्रयोग करेंगे कि वह डर के मारे पिछले दरवाजे से 9 2 11 होना, एकदम गलत है। इसको अपने से आप वाक्य में प्रयोग ऐसे करेंगे, वह डर के मारे पिछले दरवाजे से 9 2 11 हो गया। ठीक है बच्चों। अब तीसरा, तालाब में पानी कम देखकर वह बहुत क्रोधित हुआ। क्रोधित हुआ की जगह पर हम आग बबूला होना मुहावरे का प्रयोग करेंगे। यहाँ भी हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि होना नहीं लगाएंगे, बल्कि उसको वाक्य के अनुसार बदल कर लिखेंगे। तालाब में पानी कम देखकर वह बहुत आग बबूला हो गया या आग बबूला हुआ। इतनी बात समझ में आई बच्चों? इतनी बात आपने समझ ली। और आज मैं आपको अगला प्रश्न जो है वो, और एक प्रश्न जो मैंने शुरू में काल से संबंधित था वो, ये 2 प्रश्न आपको दे रही हूँ जो आपका गृह कार्य है। इसे करके आप हमें आज ही 5 से 7 बजे शाम तक भेजिएगा। मेरे पर्सनल नंबर पर व्हाट्सएप कीजिएगा। क्या है अगला प्रश्न, उस पर गौर कीजिए। अभी जो मैंने शुरुआत के समय आपको एक सुविचार बताया था, क्या बताया था? स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। उसी से रिलेटेड आपको कुछ यहाँ पर बताया गया है।
सेहतमंद बनने के लिए, सेहतमंद माने स्वस्थ रहने के लिए आपको क्या क्या खाना चाहिए और क्या नहीं, कैसा खाना चाहिए, इसके बारे में बताते हुए एक विज्ञापन बनाना है। विज्ञापन, आपको क्या खाना चाहिए, ये नहीं बताना कि क्या नहीं खाना चाहिए, ये बताना है कि क्या खाना चाहिए और कैसे खाना चाहिए। ठीक है, कैसे खाना, तो आपको इसके लिए एक विज्ञापन बनाना है। विज्ञापन आप समझते हैं, आप आए दिन इश्तहार, इश्तहार भी कह सकते हैं और उसे एडवर्टीजमेंट भी कहते हैं। आज मार्केटिंग का ज़माना है, हर एक चीज़ हम सुंदर विज्ञापन के रूप में प्रस्तुत करते हैं, लोग उसे देखकर आकर्षित होते हैं और उसका प्रभाव पड़ता है। आप ऐसे कोई टचिंग विज्ञापन बनाइएगा जिसका असर ना केवल आप पर हो बल्कि उसे जो भी पढ़े उसके ऊपर भी हो और वो भी अच्छी चीजें खाने पर के लिए प्रेरित हो। ऐसे टचिंग माने ऐसे दिल को छूने वाले विज्ञापन बनाइएगा। जैसे आप अमूल का विज्ञापन देखते हैं, अमूल दूध का विज्ञापन, बहुत ही अच्छे, बहुत ही हृदय को छूने वाले विज्ञापन होते हैं। जैसे आप अंडे का विज्ञापन देखते हैं, रोज खाओ अंडे, संडे हो या मंडे। इसी तरह से आप अच्छा पौष्टिक भोजन खाना चाहिए, इस विषय पर एक अच्छा सा विज्ञापन चित्र सहित, एक अच्छा सा विज्ञापन माने विज्ञापन में ऑडियो भी होता है और वीडियो भी होता है। तो आप वीडियो तो यहाँ पे नहीं दिखाएंगे लेकिन यहाँ पर चित्र दिखाएंगे और साथ में एक स्लोगन लिखेंगे। विज्ञापन इस तरह से बनाएंगे। आ रही बात समझ में? विज्ञापन के संबंध में अब कोई संदेह नहीं है। फिर से समझ लीजिए, हमें कैसा भोजन करना चाहिए, इस पर आधारित एक सुंदर सा चित्र यहाँ पर इतनी जो दी गई जगह है उतने में बनाना है और उससे संबंधित एक अच्छा आकर्षित करने वाला स्लोगन बनाना है, लिखना है। ठीक है बच्चों, तो आज का आपका गृह कार्य प्रश्न नंबर 12 है और प्रश्न नंबर 3 है। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 आपके काल को रिवाइज करेगा या पुनरावृत्ति कराएगा। ये काम आप करके दिखाइए। इसी के साथ आप लोग खूब अच्छे से रहिए, नित्य प्रति व्यायाम कीजिए और पौष्टिक और संतुलित भोजन कीजिए। इसी शुभकामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद बच्चों।